अभी महाराज जी ने भी बतलाया पूज्यवर ने कि गौ के 4 थन हैं, थन 4 होते हुए भी दूध तो उसके तरन का एक ही होता है। तो जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जितने सिद्धांत हैं, जितने दर्शन हैं, अंत में फल तो एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। इस परंपरा में स्वामी हमारे सुदामा दास जी महाराज, जिन्होंने कहाँ से अपने जीवन की शुरुआत की और आज कहाँ है, मालूम पड़ता है कि जो आचार्य चरण परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, एक ऐसी विभूति, मैं तो गदगद हो गया जब स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ने बात रखी कि जब मुसलमानों के द्वारा अत्याचार हो रहा था, हिंदुओं की कत्लेआम हो रही थी, उस समय पर हिंदुओं की संगठन करना और इनका बचाव करने के लिए इन्होंने अपनी तपस्या को परिवर्तित किया। लौकिक धरातल पर लाकर अलौकिक धरातल के ऊपर तो ऐसे महापुरुष केवल परमात्मा से ही जुड़े रहते हैं, किंतु जब धराधाम के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो महापुरुष लोग अपनी तपस्याओं को लौकिक धरा के ऊपर इसको सफल करते हैं। और क्या आपने बतलाया कि जो मुसलमान लोग अत्याचार भी कर रहे थे, मस्जिदों में जो अपनी आवाज उठा रहे थे, उनके गले बंद कर दिए, स्वर बंद कर दिया। यही तो चमत्कार है उनको झुकाने का। पहले जितने भी संत महात्मा हुए, जब जब भी हमारे समाज के ऊपर कोई संकट आया तो उन्होंने अपने परमात्मा के चिंतन और उस चिंतन के साथ में इस समाज में आई हुई विकट परिस्थितियों को कैसे संवारा, समाज को जोड़ा, टूटने से बचाया, हिंदुओं की रक्षा की, सनातन धर्म की रक्षा की। ऐसे महापुरुषों को हम हृदय में धारण करते हैं और हृदय से प्रणाम भी करते हैं। हमारे पूर्व वक्ता महाभाग महाराज श्री एवं आप तो साक्षात, आपका संयोजन कार्य इतना अच्छा होता है और इतनी प्रतिभा है, जब कहीं भी जाते हैं तो मन को मुक्त कर देते हैं। आपको सबको मैं नमन करता हूँ, सभी संत महापुरुषों को और सभी भक्तिमती माताओं को भी मेरी ओर से नमन। स्वामी रामानंदाचार्य जी की तपस्या और इस बेली को अमरवेल बनाने के लिए इनके जीवन में आप देखते हैं कि उनके सिद्धांत कितने सरल, सुगम और सर्वव्यापक हैं। एक तो उदार मना, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इनका मन इतना उदार है जिसमें सबका समावेश होता है, राग द्वेष नहीं, तेरा मेरा नहीं, अपना पराया नहीं। ऐसे उदार मना जो भी आ जाए, जैसे सागर में सारी नदियां समा जाती हैं, फिर भी वो छलकता नहीं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। ऐसे महाराज श्री के पास कोई भी व्यक्ति जाए, इनके सब संकटों को दूर करना। मैंने थोड़ा इनके जीवन दर्शन को देखा है, पढ़ा है। अद्भुत चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, समाज को बचाने के लिए। बहुत से लोग तो अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए कुछ न कुछ चमत्कार दिखाते हैं, वो चमत्कारी बाबा है। किंतु चमत्कारी बाबा नहीं, चमत्कार हो जाता है, परमात्मा के साथ रहते हैं। और जब भी कोई बात होती है तो परमात्मा सिद्धि के रूप में उनके साथ रहते हैं। ऐसे उदार मना
शरणागत वत्सल कोई गलती से भी उनकी शरण में आ गया तो समझ लो कि उसका उद्धार हो गया। ऐसे शरणागत वत्सल जो भागवती धर्म है। और तीसरा, इस समाज की प्यास बुझाने के लिए प्रेम के देवता, बड़े बड़े महापुरुषों के ज्ञान में एकत्व की स्थापना करने के लिए जो प्रेम और ज्ञान के समन्वयात्मक ऐसे महापुरुष, ये उनके 3 सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के बल पर आपने इस परंपरा को स्थापित की। और आप देखिए उनके शिष्यों में, अभी आपने कुछ नाम बताए थे, कबीर जी का भी नाम बताया, रैदास जी का नाम बताया, सेन भक्त भी उनके ही शिष्य हैं, धन्ना जी भी उनके ही शिष्य हैं। क्या आप देखें तो आश्चर्य होता है। जिसका किसी एक शिष्य का जरा सा चिंतन करें तो मालूम पड़ता है कि स्वामी रामानंदाचार्य भगवत साक्षात्कार करके जो उनकी शरण में आता है, उनमें प्रेम और ज्ञान इन दोनों को अवतार के रूप में प्रवेश करके उनको धन्य धन्य कर देते हैं। आप कहें कबीर जी तो आश्चर्य। क्या कबीर जी का जीवन है? क्रांतिकारी संत, क्रांतिकारी इनको बोलते हैं कि जो भेदभाव बिना सत्य को प्रतिष्ठित करना। कोई भी अपने संप्रदाय का अंधानुकरण नहीं, झूठी परंपरा नहीं, सत्य की परंपरा को लेकर ऐसे क्रांतिकारी, रैदास जी भी क्रांतिकारी संत। ये जो आपके भक्तमाल का सबसे पहला महामंत्र है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। अब आश्चर्य करेंगे, ये भक्तमाल का सबसे ऊपरी श्लोक है और ये सबको पता है कि भाई भक्त वह होता है जो भगवान से जुड़ा रहता है, भगवान को गले लगाए रखता है, हृदय से लगाए रखता है, तभी तो भक्त होता है। भक्त का मतलब ही होता है जुड़े रहना। विभक्त का मतलब होता है अलग हो जाना, तो विभक्त नहीं, भक्त जो परमात्मा को अपने हृदय से जोड़े रखते हैं, सदैव उनका स्मरण रहता है। भक्ति वह होती है जो हृदय में किसी और को स्थान न देकर केवल जिससे जुड़े हैं ऐसे परमात्मा का ही स्मरण करना। हमारे सामने महाराज भी बैठे हैं, अब देखते हैं कि मालाओं को देखकर लगता है कि कितने भगवान के प्रेमी हैं, गले में धारण कर रखा है, गले से हृदय से अलग ना हो। ये केवल शोभा नहीं है कि आप कहीं श्रृंगार के लिए धारण किया है, श्रृंगार के लिए सोना चांदी होती है। ये तो तुलसी की मालाएं हैं, भगवती तुलसी जो वृंदा प्रेम का अवतार हैं, प्रेम का प्रतीक हैं, इनको हृदय से लगा रखा है। अर्थात जो हृदय से लगाकर सतत परमात्मा का स्मरण करते हैं, प्रपंच का स्मरण नहीं करते हैं, वो दुनियादारी का स्मरण नहीं करते हैं, वो तो केवल एक नमक मिर्ची की तरह व्यवहार के लिए इसको उपयोग करते हैं। बाकी उनका जीवन तो केवल परमात्मा के स्मरण के लिए है। भगवान तो उनके पीछे पीछे डोलते हैं। भक्त भक्ति भगवान तो उनके साथ रहते हैं। जैसे गोपियां हैं, गोपियां के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। ऐसे कोई जितने हमारे भक्त हो गए, हम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो भक्त के पराधीन रहता हूँ, मैं भक्त के साथ रहता हूँ, मैं भक्त की बात गिरने नहीं देता हूँ। एक कबीर की शायद बात है कि कोई एक व्यक्ति की मृत्यु होगी इसके बेटे की, तो उसको बोलते हैं कि ये बड़े त्रिकालज्ञ और बड़े चमत्कारी संत हैं। तो उनके पास बोला कि कबीर जी इसको जरा जीवित कर दीजिए। तो बोलते हैं भाई जिसके नाम, जिसका बेटा उसका नाम ले, तुम इसके बेटे हो, तुम्हारे पिता तुमको याद करते हैं, उठो। नहीं उठा। फिर बोला परमात्मा के लिए, परमात्मा आप इसको जगा दीजिए। परमात्मा ने भी नहीं जगाया। कहते हैं कबीर बोलता है उठो बेटा उठो, तो उठ गए, जाग गया, बाहर आ गया। लंबी कथा है, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि परमात्मा स्वयं अपना नाम लेने पर भी
जैसे रामायण में आता है कि राम नाम लेकर कोई पत्थर, राम जी खुद ही पत्थर फेंकते हो तो डूब जाता है। आश्चर्य होता है कि ये नल और नील जिस पत्थर को हाथ लगाते वो तैरता है, मैं डालता हूँ डूब जाता है। तो हनुमान जी को पूछते हैं तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जिसको अपने हाथ में से आप अलग कर देंगे, फेंक देंगे, वो कैसे जिएगा, तैरेगा? वो तो डूबेगा डूबेगा। तो परमात्मा स्वयं अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए कबीर जी के साथ रहते हैं कि तुम मेरा नाम लोगे तो मेरी महिमा तो बढ़ेगी। जैसे द्रौपदी के समय पर द्रौपदी चाहती तो दुशासन का हाथ नहीं हिलता। द्रौपदी चाहती, वो आग की पुत्री है, ये धृतराष्ट्र के सारे संतानों को जलाकर भस्म कर सकती थी। साक्षात भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, यदि वो जरा सी आंख टेढ़ी कर दें तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी। दुशासन कैसे पकड़ के लाता? किंतु भीष्म पितामह को पता है कि इस द्रौपदी की महिमा यदि मैं उठूंगा तो बंद हो जाएगी, उसकी महिमा पता नहीं लगेगा। चुपचाप देखते हैं, क्योंकि द्रौपदी भी तपस्विनी है, अग्नि की पुत्री है। कहते तुरंत भगवान स्वयं उतरते हैं और वस्त्रावतार में के उसको लिपट जाते हैं। तो द्रौपदी की महिमा बढ़ती है। इनकी महिमा बढ़ाने के लिए तो भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए स्वयं का नाम लेने पर विधि कहा कि जीवित हो सके। कबीर ने नाम लिया, तब वो मुसलमान था, कोई कौन था, कहते वाह वाह कमाल कर दिया, कहते वो कबीर का पुत्र वो कमाल। इसी प्रकार एक राजकुमारी की बात आती, वो कमाली है। अब छोटी सी बात कबीर की कहूँ, रैदास की कहूँ, क्योंकि 10 मिनट का समय होता है तो मैं उस दृष्टांत के रूप में तो पूरी बात कह नहीं सकता हूँ, केवल सिद्धांत के रूप में। रैदास जैसे भक्त, आश्चर्य होता है कि उनके लिए साक्षात परमात्मा ही पारस लेकर आते हैं कि लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए पारस तुम्हारे पास है, तो कहते हैं वहां पर छपरे में लगा दीजिए, आवश्यकता पड़ेगी तो काम में लेंगे। कुछ समय के बाद जब आते हैं वो संत बन के भगवान, कहते वो आपको पारस दिया था, कहते जहां आपने रखा होगा वहीं से ले जाइए। आज हम लोग एक एक रुपये के लिए झूठ बोलते हैं, हम लोग पैसे के लिए धर्म को बेच देते हैं, और हम इस परंपरा से आए हैं। कैसी परंपरा है? पारस की ओर भी नहीं देखा। उसके बाद भगवान ने देखा कोई ऐसे नहीं मानेगा, तो वो जब गंगा जी स्नान करने जाते तो रास्ते में उन्होंने मोहरे फेंक दिए, स्वर्ण मोहरे। देखिए स्वर्ण मोहरे उठाई नहीं हाथ से। एक ऋषिकेश का किस्सा है छोटा सा। एक संत को कोई 200 रुपये भेंट दे के गया, तो रात दिन भजन करने वाले संत को 200 रुपया कोई रख गया, तो चिंतन करने लगे, उसका भंडारा करूं कि कुटिया बनाऊं कि गरीब को दूं कि फलाना करूं कि ये करूं कि वो करूं। वो माला बाला भूल गए, वो 200 रुपये का क्या करूं उसी में लग गए। तुरंत तो अपने गुरु के पास गए, उनको बोला कि गुरुदेव ये 200 रुपये का क्या करूं, भंडारा करूं, संतों की सेवा करूं, वस्त्र दान करूं, किसी के उपचार करूं, मैं क्या करूं? कहते हैं देख, इसको हाथ मत लगाना, केवल देखने से तेरा भजन छूट गया। इसके ऊपर गोबर डाल, हाथ मत लगाना, इसके ऊपर गोबर डाल के और गोबर से उठा के गंगा जी में डाल दे और भजन कर। ऐसे ही रैदास के जीवन में जब स्वर्ण मोहरें आई तो उन्होंने भी हाथ से नहीं पकड़ा, किसी लकड़ी के चिमटा बनाकर फिर उसको पकड़कर फेंक दिया, हाथ नहीं लगाया। इस परंपराओं में रेमन बनरा विपिन निहार यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ प्रसाद। हम लोग बात तो करते हैं, किंतु हम बड़ी बड़ी कथाओं को करने के लिए, कोई कहता हमें कथा करवानी है, तो कथा करवानी है तो मोक्ष के लिए, भगवान के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए ना। कथा करते सबसे पहला सवाल होगा कितना रुपया लेंगे, कितना खर्चा होगा। अब ये कथा शुरू हो गई।
तो मालूम पड़ता है कि यहाँ तो व्यवसाय के लिए कथा हो रही है, परमात्मा के लिए कहाँ हुई? परमात्मा के लिए वही पैसों का कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए। कथा कर दूंगा, जो मेरे भाग्य में होगा वो मुझे मिल जाएगा। भाग्य तो आगे आगे चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस परंपरा में हम तो यहाँ का भी वैभव देखते हैं, ये कोई मांगने थोड़ी जाते हैं। ये तो परमात्मा जैसे वो पारसमणि थी, तो ये पारस बोलते हैं ना अपन लोग प्रसाद को। ये पारस अभी आपने बताया कि छेक गोमुख से लेकर और जहाँ गंगा सागर तक जो गंगा मिलती वहां तक स्वामी रामानंदाचार्य जी की कुटिया में से वहीं इनका कोई कोई महापुरुष होता है। और इस परंपराओं को जीव पर दया करने के लिए, भूखे को भोजन देने के लिए, जिनके पास वस्त्र नहीं उनको वस्त्र देने के लिए, जो रोगी है तो उसका उपचार के लिए, सब प्रकार की सुविधा यहीं से होती हैं। तो जो लौकिक सुविधाओं को पार करता है उसको अलौकिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि ये लौकिक प्रेम है। तो कहते हैं भौतिक प्रेम के द्वारा ही हम लोग पारमार्थिक प्रेम को प्राप्त करते हैं। जो यहाँ सेवा नहीं करता है वो वहाँ सेवा कैसे करेगा? इनकी इतनी उदार मतलब भावना है, इनकी परंपरा बहुत उदार है, अनेक इनके शिष्य हैं और शिष्यों के अंदर भी आप देखते हैं कैसे तपस्या बनकर धारा के रूप में आते। ऐसे दिव्य चमत्कार हैं कि चमत्कार दिखाए नहीं, चमत्कार हो गए हैं परमात्मा की कृपा से। ऐसे संतों को मैं प्रणाम करता हूँ, इस परंपरा को प्रणाम करता हूँ। यदि मैं किसी एक संत की भी चर्चा करता तो 1 घंटा कम से कम लग जाता, क्योंकि समय की सीमा है, फिर भी मैंने अतिक्रमण किया है। सभी इस प्रकार की परंपरा के महान संतों को प्रणाम करता हुआ मैं वाणी को विराम